हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो हमारा हायर लेवल का शीट है DPP3 डाउट सॉल्विंग। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट डाउट, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1। ओके, क्या करेंगे? लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में भी x स्क्वायर है एंड डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर है तो हमें 1 मिलेगा, यहाँ x स्क्वायर नहीं है फिर भी हमने कॉमन लिया है, सो यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, होल अपॉन, यहाँ अगर x स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, सो x स्क्वायर गेट कैंसल। ओके, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? देखो डिनोमिनेटर चेक करो, x स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1 अपॉन x स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एंड देन 1 अपॉन x स्क्वायर। हमने क्या किया है यहाँ? टू ऐड भी किया है एंड सब्सट्रैक्ट भी किया है। क्यों? देखो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस टर्म मीन्स x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर। तो आप बोलेंगे आपने 2 ही क्यों चॉइस किया? क्योंकि जो मिडल टर्म होता है किसी भी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, सपोज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास था, ये भी था, ये दोनों, तो हमारे पास मिडल टर्म नहीं था ना, तो इसलिए हमने 2 चूज किया है। सो एड एंड सब्सट्रैक्ट 2 इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कौन बाकी रहा यहाँ? प्लस 2 इंटू dx विच इज इक्वल टू, अब आप देखो फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। कैसे? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 एंड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। दैट माइनस साइन एंड दिस माइनस, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। सो पुट x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर x का डेरिवेटिव 1, यहां मिलेगा ये माइनस साइन एज इट इज 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ओके, into dx and which is equal to dt. Therefore 1 plus 1 upon x square into dx which is equal to dt. देखो इसके लिए हम पुट कर सकते हैं dt। Therefore I is equal to integration of 1 upon, इसके लिए हमने लिया है t, so t का स्क्वायर एंड 2 मीन्स हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ओके, एंड 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx मीन्स हमें मिला है dt। ठीक है, अब हमने जो 7 फॉर्मूलाज देखे थे उसमें ये आ चुका है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है? √2, 1 अपॉन √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t अपॉन a मीन्स √2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t हमने किसके लिए लिया था? x माइनस 1 अपॉन x एंड अपॉन में कौन है? √2 प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ, हियर बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, तो ये रहा अपॉन x एंड दिस √2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, सिर्फ उन्होंने यहाँ कैपिटल T लिया है, therefore ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 91, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन
एक्स रेस टू 6 प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, ओके। देखो यहाँ एक्स रेस टू 6 है तो यहाँ भी एक्स रेस टू 6 हम ला सकते हैं, लेकिन यहाँ है एक्स रेस टू 4, तो किसकी जरूरत है हमें, एक्स स्क्वायर की। तो देखो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 6 प्लस 1, ये एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे एज इट इज और ये भी एज इट इज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, देन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक्स रेस टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स रेस टू 6, एक्स रेस टू 4 इंटू 1 मीन्स एक्स रेस टू 4, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड लास्ट 1 इंटू 1 मीन्स 1 एंड होल अपॉन एक्स रेस टू 6 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ओके, अब क्या करेंगे, नीचे जो है वो हमें ऊपर फॉर्म करना है, मीन्स देखो एक्स रेस टू 6 प्लस 1 एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 6 प्लस 1, बचा कौन, एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर कौन बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स रेस टू 6 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हियर द मिडल साइन इज प्लस, सो जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर। ओके, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जब हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देन प्लस, ओके प्लस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू 6 प्लस 1। आप अच्छी तरह से देख लो, चेक कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ये जो एक्स रेस टू 6 है हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू 3 ब्रैकेट स्क्वायर बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस एंड देन प्लस 1 इंटू dx। ओके, यह क्या होगा, इसका तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच इज tan इनवर्स x, लेकिन इसका क्या करेंगे, देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। अगर x क्यूब हमारा फंक्शन है तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है ना हमारे पास, आप बोलोगे 3 नहीं है, 3 कांस्टेंट है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए फॉर दिस कॉल दिस इंटीग्रल एज अ I1, सो फॉर I1 क्या करेंगे, पुट x cube is equal to t, differentiate with respect to x, therefore 3x square dx is equal to dt and hence x square dx is equal to dt upon 3। ठीक है, therefore I1 which is equal to integration of 1 upon x cube की जगह पे t का होगा स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर dx के लिए हमें मिला है dt अपॉन 3, so which is equal to 1 upon 3 constant है out of integration and integration of 1 upon t square plus 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फिर से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स t plus c, so which is equal to 1 upon 3 tan इनवर्स, लेकिन t हमने किसके लिए लिया था, x क्यूब के लिए, सो tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस c, ये रही I1 की वैल्यू। ठीक है, ये I1 हम यहाँ पुट कर देते हैं, सो हमें मिलेगा 1 अपॉन 3 tan इनवर्स ऑफ x क्यूब, ओके tan इनवर्स ऑफ x क्यूब एंड प्लस c एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। चेक कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट and hence question number 90 and 91। next 92, okay, हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 5 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ओके, एंड विच इज इक्वल टू दिया है 2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस 7 इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ
f of x, inverse hyperbolic sine of f of x and plus c and हमें फाइंड आउट करना है f of x, हमें f of x फाइंड आउट करना है। गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ, कॉल दिस इंटीग्रल एज I, इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 5 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x plus 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये कैसे सॉल्व करना है मैम? बेसिक जो मेथड है हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमने ये मेथड देखा है, क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में हो तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? पुट न्यूमरेटर px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव लेते हैं हम? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड देन प्लस कैपिटल B, वेयर a एंड b आर अननोन कांस्टेंट विच इज टू बी डिटरमाइंड। तो इस तरह से हम जाते हैं, देन a एंड b फाइंड आउट करते हैं, ये टोटल वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देन डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं। वो हुआ बेसिक मेथड। अगर आप चाहो तो वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो या फिर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। मैं यहाँ एडजस्टमेंट करूंगी, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है? 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव कौन होना चाहिए? ऊपर न्यूमरेटर में -2, लेकिन यहाँ -2 है नहीं, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्या? देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2 मीन्स 5, ओके, एंड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब क्या करेंगे? इसे ब्रैकेट डाल देते हैं। हियर द मिडल साइन इज प्लस, सो जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर। व्हाट डू वी गेट? इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 and then 7 is constant, so integration of 1 upon x square minus 2x plus 10, और ये रहा रूट में, ठीक है, ओके। अब देखो नीचे रूट में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, मींस हम यहाँ यूज कर सकते हैं करोलरी। नीचे रूट में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, सो बाय यूजिंग करोलरी व्हाट वी गेट? 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ओके। एंड यहां क्या करेंगे? देखो प्लस 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 मीन्स ये इस फॉर्म में है 1 अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, जरूरत है नहीं, ऑलरेडी वो 1 है। देन फाइंड थर्ड टर्म, तो हमें अब फाइंड आउट करनी है थर्ड टर्म यही फाइंड आउट कर लेते हैं। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -12, एंड उसका क्या लेते हैं? स्क्वायर। 2 टू गेट कैंसिल, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो हमारी थर्ड टर्म हुई 1। सो ऐड भी करना है एंड सब्सट्रैक्ट भी करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 -1 प्लस 10, ठीक है, dx, ओके। रफ कर लेते हैं। Therefore I मीन्स ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मीन्स x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड 10 माइनस 1 मीन्स 9 एंड 9 कैन बी रिटन लाइक दिस 3 स्क्वायर इंटू dx, ओके। तो आप बोलोगे मैम हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस, ये फॉर्मूला हमने देखा है, ठीक है। इसके लिए और एक फॉर्मूला है, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x अपॉन a प्लस, ये कहां से आया? इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस देखने वाले हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो अब इस टाइम के लिए आपको बस ये याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन ये भी होता है, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x अपॉन a प्लस c, ओके। तो ये क्यों नहीं यूज किया? आप देख सकते हो RHS में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी गेट? देखो therefore I is equal to 2 root of x square minus 2x plus 10 plus 7. So by using this formula, what do we get?
इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ, देखो x की जगह पे कौन है, x माइनस वन, ओके, अपॉन, अपॉन में कौन लेना है, a मीन्स कितना है 3, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। आप बोलोगे मैम x की जगह पे तो x माइनस वन है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1, ठीक है। अब ये मिला हमें हमारा LHS मीन्स ये हमने सॉल्व किया, और RHS हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। तो यह वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस 7 इंटू इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x माइनस 1/3 प्लस सी, और हमारा RHS है 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस 7 इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ f ऑफ x प्लस सी। आप कंपेयर करो, देखो ये टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी c है, यहाँ भी साइन है, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन यहाँ भी है, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो f ऑफ x हमें जो फाइंड आउट करना था वो हमें मिला है, यह f ऑफ x है, ओके, f ऑफ x। तो क्या मिला है हमें f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/3, and hence option number 3 is correct. Option number 3 is correct, and hence question number 92, ठीक है। Now 93, ये डाउट के लिए क्यों दिया है पता नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, बस फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी। सो सिर्फ हिंट बताऊंगी, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस 4 e रेज टू x माइनस e रेज टू 2x। आप देख सकते हो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। सो पुट e raised to x is equal to t, then differentiate with respect to x, what do we get, e raised to x dx is equal to dt। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx के लिए हम लिखेंगे dt अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस 4t, ओके, एंड e raised to 2x मीन्स हमें यहाँ मिलेगा माइनस t स्क्वायर, बिकॉज दिस e raised to 2x कैन बी रिटन लाइक दिस, e raised to x का स्क्वायर बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। और अब यहाँ क्या करेंगे, यस टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, तो अब यहाँ फाइंड आउट करना होगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, हाफ इंटू -4 ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स थर्ड टर्म आपका 4 होगा, वो आपको ऐड भी करना है, सब्सट्रैक्ट भी करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 3 इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो सॉल्व करो ये, एंड हेंस क्वेश्चन नंबर 9। नाउ 94, okay, integration of 1 upon root of x square plus x plus 1, ठीक है, and which is equal to inverse hyperbolic sine of bx plus c, और इसे इंटू में यहाँ a है, ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट d दिया है, एंड उन्होंने कहा है देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ abc। डिसेंडिंग ऑर्डर उन्होंने पूछा है, सबसे बड़ा, देन मिडल का एंड देन सबसे छोटा। तो एबीसी का डिसेंडिंग ऑर्डर उन्होंने हमें पूछा है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, ओके। तो थर्ड टर्म क्या होगा, हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो ब्रैकेट स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 1/4। वो थर्ड टर्म हमें ऐड भी करना है एंड सब्सट्रैक्ट भी करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ऐड किया है हमने, एंड देन नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1/4, ओके। LHS लिख लेते हैं यहाँ, I is equal to, ओके, which is equal to integration of 1 upon root of, this means x plus 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड यहाँ हमें मिलेगा 4 into 1 4, 4 minus 1 3, 3/4, 3/4 means √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड इंटू dx। तो यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए फिर से दो फॉर्मूले हैं, एक लॉग में है एंड एक हाइपरबोलिक फंक्शन में है। तो कौन सा यूज करेंगे, RHS में हमें देखना है ऑलरेडी कौन है, अभी लास्ट एग्जांपल में जो यूज किया ना वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, हाइपरबोलिक इनवर्स साइन ऑफ, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ,
इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x अपॉन a प्लस c, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x की जगह पे कौन है, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, अपॉन में कौन लेते हैं, a मीन्स √3 अपॉन ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ, here by taking cross multiplication what we get, 2x plus 1 upon 2 and नीचे √3/2, but 2 to get cancel and plus c। ठीक है, therefore inverse hyperbolic sine of, here the middle sign is plus, so just separate the denominator, what you get, 2 upon √3 into x plus 1 upon √3। okay, and RHS क्या है हमारा, a into inverse hyperbolic sine of bx plus c and then d। ठीक है, यह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d ले लेते हैं। ओके, therefore d, ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1, यहाँ कौन है a, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1। b, x का जो कोएफिशिएंट है वो b है, x का कोएफिशिएंट b मींस b इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 एंड c हमें मिलेगा, देखो यहाँ c है, यहाँ 1 अपॉन √3। असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये रहा 1, 2 अपॉन √3 मीन्स 1 अपॉन 73, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 1.156, आप चेक करके देखो, एंड अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 1.73, 1 से ये बड़ा है मीन्स ये नंबर छोटा होगा, सो 0.57 आगे कुछ चला जाएगा। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा कौन है, b, सो b ग्रेटर देन a एंड a ग्रेटर देन c। तो हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर वो क्या होगा, b a c। ठीक है, एंड हेंस क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट 95। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 100 इंटू रूट ऑफ x प्लस 99 इंटू dx। ओके, एंड विच इज इक्वल टू हमें दिया है f ऑफ x प्लस c, और ये जो f ऑफ x है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मुझे तो लग रहा है कि ये फैक्टर हमें डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, कौन सा, x प्लस 99, सो पुट दैट फैक्टर इज इक्वल टू t, t नहीं t स्क्वायर ले लेते हैं, सो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, पुट x प्लस 99 इज इक्वल टू t स्क्वायर, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर x का डेरिवेटिव 1, 99 तो कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव 0 एंड विच इज इक्वल टू 2t, लेकिन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो t के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt। ठीक है, देयरफॉर LHS मीन्स I बोल देते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस x प्लस 100 कैन बी रिटन लाइक दिस, x प्लस 99 प्लस 1, ओके, एंड रूट ऑफ x प्लस 99। ठीक है, therefore I is equal to integration of 1 upon x plus 99 means t square, so हमें मिलेगा t square plus 1, ओके, एंड यहाँ मिलेगा, देखो यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू t स्क्वायर है, सो रूट ऑफ t स्क्वायर इंटू dx क्या मिला है हमें, 2t इंटू dt विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू dt अपॉन t square plus 1, square and root get cancel, so t get cancel, 2 कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t square plus 1 which is a standard formula, tan inverse t plus c। अब ये RHS और ये आप कंपेयर कर सकते हो, सो वी गेट f of x which is 2 tan inverse t, बट t हमने किसके लिए लिया था, tan inverse of t की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, रूट ऑफ x प्लस 99, रूट कैसे, क्योंकि x प्लस 99 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमने लिया था, तो इसका रूट लेना होगा, सो रूट ऑफ x प्लस 99 प्लस c, सो दिस इज आवर f ऑफ x, एंड हेंस आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एंड हेंस क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है,
98 के लिए सिर्फ हिंट बताने वाली हूँ, क्योंकि ये हमने बहुत बार सॉल्व किया है, इस पे एक एक एक्सरसाइज सॉल्व हमने किया है इनडेफिनाइट में। सो 98 नंबर 1/1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एग्जाम्पल देखने के बाद ही आपको हिंट मिलती है उस एग्जाम्पल में क्या करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हर एक टाइप के लिए एक मेथड है। सो क्या करेंगे, यहाँ सिंपली एक्स दिखाई दे रहा है, सो टू फाइंड दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पुट tan x by 2 इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स की वैल्यू मिलती है हमें, साइन एक्स इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx की वैल्यू हमें मिलती है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बस ये वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है एंड इवेलुएट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 9 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 5 cos x प्लस 4 sin x। ये जो एग्जाम्पल का टाइप है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, देखो इंटीग्रेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस डी साइन एक्स। अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में हो तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया है, बस वो फॉर्मूला आपको लर्न करना था, ठीक है। फिर भी आपने डाउट के लिए दिया है, हमें दिया है दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू a इंटू लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर 5 cos x प्लस 4 sin x, ओके, प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c। गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमें दिया है और हमें फाइंड आउट करना है a एंड b की वैल्यूज, हमें a एंड b फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैम आपने, देखो ac प्लस bt अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू x, ओके। सेकेंड a इंटू डी माइनस बी इंटू सी मीन्स हमें डिटर्मिनेंट लेना है, ad माइनस बी सी अपॉन अगेन यही लिखना है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स ये टोटल टर्म एंड प्लस में होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने ये पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c और ये रहा d। ac 9 इंटू 5 45, मिडल साइन प्लस, प्लस bd मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16 इंटू में कौन होगा x, ठीक है, प्लस ad माइनस bc 9 इंटू 4 36 माइनस, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 अपॉन अगेन 25 प्लस 16 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स 5 cos x प्लस 4 sin x मॉड कंप्लीट प्लस c। LHS सॉल्व किया है, हमें ये मिला है, ओके, एंड विच इज इक्वल टू हमें ये दिया है, यही लिख देती हूँ a इंटू लॉग ऑफ मॉड 5 cos x प्लस 4 sin x, ओके, एंड देन bx प्लस c। देखो यहाँ c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी है, यहाँ का x का कोएफिशिएंट हम निकाल देते हैं, क्या मिलेगा 41 अपॉन 41 इंटू x प्लस दिस नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, सो 41 अपॉन 41 इंटू log of mod 5 cos x plus 4 sin x mod complete plus c which is equal to this, okay। 41 upon 41 1, तो हमें यहाँ मिलेगा 1, यहाँ भी हमें मिलेगा 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है b, सो b इज इक्वल टू हमें क्या मिला 1। यहाँ ये जो टर्म है लॉग की टर्म, इसका कोएफिशिएंट क्या है a और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, सो a इज इक्वल टू भी हमें मिला है 1। So both A and B are 1 and hence option number second is correct and hence question number
100. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है हमें, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ g ऑफ x अपॉन √3 प्लस ये वैल्यू भी हमें दी गई है एंड हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ x, हमें ये g ऑफ x फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, ओके हमारा सॉल्यूशन tan इनवर्स में है, ओके सो हमें यहाँ tan लाना होगा। देखो i इज इक्वल टू डिवाइड, LHS के लिए बोल रही हूँ मैं, इसके लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, व्हाट डू वी गेट, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से एक cos x यहाँ लिया और एक यहाँ सेपरेट लिख दिया अपॉन यहाँ मिलेगा tan स्क्वायर x और यहाँ मिलेगा 4 क्योंकि cos स्क्वायर x गेट कैंसल, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन अपॉन cos मीन्स tan x and 1 upon cos means sec x upon tan square x plus 4 means 2 का स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे, मुझे लग रहा है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डेरिवेटिव किसका है, tan x into sec x, डेरिवेटिव किसका है, sec x का, लेकिन नीचे sec x दिखाई दे रहा है नहीं, सो हम यहाँ यूज करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x into sec x एंड इसके लिए हम लिखेंगे sec स्क्वायर x -1 प्लस 4, ठीक है, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x into sec x अपॉन sec स्क्वायर x, 4 -1 3 मीन्स √3 का स्क्वायर, फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, सो पुट दैट फैक्टर इज इक्वल टू t एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x dx is equal to dt, ठीक है, therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, इसके लिए हमें मिला है dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन √3 एंड प्लस c, ओके सो अगर आप ये कंपेयर करो, उससे पहले आपको t की वैल्यू पुट करनी होगी, t हमने किसके लिए लिया था, sec x के लिए, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ sec x अपॉन √3 प्लस c, बस ये और ये RHS आप कंपेयर करो, देखो 1 अपॉन √3 tan इनवर्स c और न्यूमरेटर में यहाँ कौन है, g ऑफ x अपॉन √3, यहाँ है sec x अपॉन √3, तो इसका मतलब क्या हुआ, g of x is equal to क्या है sec x and hence option number first is correct and hence question number 102 and hence DPP3 doubt solving is complete, ठीक है, thank you।